जय हिंद दोस्तों, श्रेया जीएसवीएम में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का आपके जीवन में क्या महत्व है? मौलिक अधिकार आपको कौन सी आजादी देता है? मौलिक अधिकार किस भाग का विषय है और कितने अनुच्छेद तक रखा गया है? साथ ही साथ मौलिक अधिकार की श्रेणी से किसे बाहर किया गया है, वह अधिकार कौन सा है और बाहर क्यों किया गया था, एक एक को करेंगे क्लियर। आप हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक बने रहें। देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम पर हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है। दूसरा है कि नागरिकों के विकास का सूचकांक, यह नागरिकों के विकास करने की प्रेरणा देता है। फिर है कि फंडामेंटल राइट्स, यहां देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, यह भाग 3 का विषय है। भाग 3 का विषय है। अनुच्छेद की बात आती है, आर्टिकल्स की यदि बात आती है तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखिएगा, घबराइएगा नहीं। अनुच्छेद 12 क्या है, 13 क्या है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे 35 तक मैं एक एक पार्ट बाय पार्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप श्रेया जीएसवीएम के प्लेटफॉर्म से पढ़ते रहें। आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जो थी वह 7, फंडामेंटल राइट्स की संख्या मूल संविधान में 7, वर्तमान में यह 6 है। तो अब देखते हैं कि 7 यदि थी तो 7 माइनस 1 बराबर 6, एक माइनस कौन हुआ, तो यह हुआ आपका आर्टिकल 31। एक जो फंडामेंटल राइट्स से अलग किया गया वो आर्टिकल 31 है, और आर्टिकल 31 पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आप हमारे साथ बने रहें। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 12 जो है, यह मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होता है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के राजस्थान का जैसलमेर हो, गुजरात का जूनागढ़ हो, या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, हर जगह पे यह समान रूप से लागू होता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ऐसी नहीं थी, व्यवस्थाएं कुछ अलग थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35(1) तक विशेष स्टेटस दिया गया था। जिस विशेष स्टेटस को याद रखिएगा कि हमारी वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री, जिन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ, अमित शाह ने समाप्त करने के लिए राज्यसभा से बिल लेकर आया। राज्यसभा से बिल लेकर आने के पीछे कारण कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा से बिल आया क्योंकि यदि हलचल भी हो जाए, उथल मचे, सरकार चली भी जाए, तो हमारा बिल यथावत रहे, और फिर जब सरकार आए हम उस बिल को पारित करा लें। यही कारण था कि बिल राज्यसभा से होकर आया था। अब चलते हैं थोड़ा आगे कि समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 फंडामेंटल का सिद्धांत है, मौलिक अधिकार का यह सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, इन सब पे करेंगे चर्चा। आप हमारे साथ बने रहें। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्र देश की विशेषता है। साथ ही साथ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और यहां देखते हैं अनुच्छेद 19 जो है, यह अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया को स्वतंत्रता, मीडिया को चौथा स्तंभ बताया है। साथ ही साथ जीविकोपार्जन का साधन इत्यादि विषय इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन लखनलाल उड़ाम उड़ीसा राज्य के मामले में थोड़ा सा कर देते हैं, फिर विस्तार से आगे करेंगे। लखनलाल उड़ाम उड़ीसा राज्य के मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया कि जीविकोपार्जन के दायरे में नशीली पदार्थ, तस्करी, गांजा, हशीश, ब्राउन शुगर इत्यादि जीविकोपार्जन के दायरे से बाहर रहेंगे। यदि ऐसा कोई आचरण करता है तो उसे कानून दंडित करेगा। जैसे वर्तमान में देखते हैं कि इन सब घटना में लिप्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें
पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अगला देखिएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 या बालक श्रम अनुच्छेद 23 बालक श्रम, 24 बाल श्रम। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कठिन वर्क में नहीं लगा सकते, कठिन काम में नहीं लगा सकते हैं। यदि ऐसा आचरण करते हैं तो आपको कानून दंडित करेगा। आप फंडामेंटल के सिद्धांत को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, यह उसका फंडामेंटल राइट्स है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है, यह हिंदुस्तान है भैया। यहाँ आप जिस धर्म समुदाय जाति से हैं अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म को मना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, गिरजाघर में जा सकते हैं। आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई आचरण करता है उसे हमारा संविधान दंडित करता है, कानून दंडित करता है। यह फंडामेंटल का सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता और धर्म निष्क्रियता। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 में क्या है और 30 में क्या है, करेंगे विस्तार से चर्चा। अगला है अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। वही संपत्ति का अधिकार जिसकी चर्चा मैं यहां कर रहा था। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई की सरकार ने समाप्त किया। मोरारजी देसाई की सरकार ने समाप्त किया। देखिएगा कि देश की पहली गैर कम्युनिस्ट सरकार, यानी कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी अन्य पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। थोड़ा सा ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1977 में तभी इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे मोरारजी देसाई 1977 में उनसे अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के पश्चात वह बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं जिसमें संपत्ति के अधिकार को वह मौलिक अधिकार से अलग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 को फंडामेंटल से, जो फंडामेंटल 7 था, जो मौलिक अधिकार 7 था, उससे 31 को अलग करते हैं। अनुच्छेद 31 अलग करते हुए, अलग करने के पीछे कारण जब विस्तार से करेंगे चर्चा, उसमें करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त किया गया। वर्तमान में यह कानून जो है, यह अधिकार जो है, कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान अनुच्छेद 301 कहिए, 300 क कहिए या 301 कहिए, 301 में संरक्षित है। कानूनी या वैधानिक रूप में 1977 में मैं चर्चा कर रहा था। 1977 में देश में पहली बार गैर कम्युनिस्ट सरकार बनी और उस सरकार के मुखिया, यानी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई बने थे। लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। फिर देखते हैं अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार शाब्दिक अर्थ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक, भारतीय संविधान के पिता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, साथ ही साथ तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति, जिन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, जिन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्वेश्चन पूछता है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर ने कहा। और यह अनुच्छेद 32 से 35 तक है। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 32 में क्या है, 33 में क्या है, 34 और 35 में क्या है, इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की